120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है, ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय है। ठीक है, अब देखो विपरीत दिशा में गतिमान है। अब ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय क्या है, ये हमें बताना है। देखो ट्रेन ए कितनी लंबी है भाई, ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है और ये है 120 मीटर लंबी। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो लंबाई होगी और ये उसकी चाल होगी। ऐसी ट्रेन बी है जो कि इधर से आ रही है। ठीक है, ये बी है, इसकी लंबाई कितनी है, 130 मीटर। ठीक है बच्चों, और 130 मीटर इसकी लंबाई है, उसके अलावा इसकी चाल कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब वो क्या कहता है कि दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय क्या है। तो देखो भाई, चाहे ट्रेन बी ट्रेन ए को पार करे, चाहे ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करे, दोनों एक साथ ही पार करेंगे आपस में। कैसे भाई, देखो ऐसे आ रही है, ये है ना, इस प्रकार से आ रही हैं वो, और जब पार करेंगे तो ये स्थिति होगी उनकी। ध्यान से देखना है ना बच्चों इस बात को, ये और इस बार पार कर लेंगे तो ये ए है और ये बी है, ये दोनों पार कर लेंगे। अब जब पार करती हैं वो, तो इसका मतलब दोनों जब दोनों की लंबाइयाँ खत्म हो जाएंगी, जब एक दूसरे को पार करेंगे। बात समझ गए ना, क्योंकि जब ट्रेन पार करती है, ट्रेन भाई बहुत लंबी होती है तो उसमें समय लगता है, और जो उसकी दूरी हो, जो उसकी लंबाई होती है वही उसकी दूरी बन जाती है, उतनी दूरी वो चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ कुल मिलाकर वो इतनी दूरी चलेगी ट्रेन। ठीक है, कितना चल रही है वो भाई, बी की लंबाई कितनी है, 120, और ए की लंबाई कितनी, सॉरी ए की लंबाई 120 है और बी की 130 है। ठीक है, कुल मिला के इतनी इतनी लंबाई है वो चल रही है, ये 130 है और ये 120, ये पार कर लिया। अब देखो कुल मिला के कितनी दूरी चली भाई, दोनों को जोड़ दो तो 250 मीटर दूरी चली। ठीक है, अब देखो विपरीत दिशा में जब होते हैं तो क्या होता है, चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुमने फील किया होगा कि जैसे तुम बाइक पे आ रहे हो और दूसरी बाइक उधर से आ रही है, तुमने देखा बहुत तेजी से गुजरती हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हारी जो चाल है ना और उसकी जो चाल है दूसरी तरफ जो आ रही है, दोनों की जुड़ जाती है, उस गति से वो पार करती है। ठीक है, तो ये 250 मीटर को पार करेंगे दोनों मिलके। ठीक, दोनों को जोड़ दो, दोनों की चाल कितनी है, 20 और 30 कितनी होगी, 50। ठीक है बच्चों, तो ये कुल दूरी, ये इतनी दूरी पार करेंगी बटे कुल चाल से, ये उनकी कुल चाल है, 20 और 3 50 मीटर प्रति सेकंड। अब कर लो भाग, कितना आया, 5 सेकंड। इसका मतलब वो कितनी देर में पार कर लेगी, 5 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। एक चीज़ है समझ लो थोड़ा सा, कि ये ट्रेन की गति जुड़ क्यों जाती है। दरअसल बच्चों का ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेनों की गति क्यों जुड़ गई। ये तो समझ में आ जाता है कि भाई चलो आपस में पार कर रही है तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन ट्रेनों की गति क्यों जुड़ जाती है। देखो भाई, तुम कभी फील करना, अब बाइक पे बैठना है, कार में बैठना, तब तुम देखना कि जब विपरीत दिशा में आ रही है तो वो कितनी तेजी से लगती है कि भाई वो बहुत जल्दी पार कर लिया। वो इसलिए क्योंकि दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, क्योंकि तुम भी इधर से भाग रहे हो, वो भी इधर से भाग रहे हैं, तो दोगुनी गति हो गई ना। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। कमेंट जरूर किया कीजिए कि क्वेश्चन मैंने किस तरीके से क्वेश्चन समझाया। अगर कोई कमी हो तो वो भी बताइए, और अगर अच्छी है वीडियो तो वो भी बताइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।